नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम यहाँ कक्षा 10 जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 10 का जीव विज्ञान चल रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि पाचन तंत्र का यहाँ जो ग्राफ बनाया गया तो उसमें दो चीज़ें बताई गई थी। एक तो उसका मुख्य भाग होता है जिसको हम आहार नाल कहते हैं, और दूसरा उसमें क्या होता है, सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। तो आहार नाल का पूरा वर्णन यहाँ किया जा चुका है पिछले वीडियोज में, आप उसको क्रम से देख लेंगे। अब जो मुख्य भाग है पाचन तंत्र का, जिसको हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसमें मुख गुहा, फायरिंग्स है, आइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब बता दिया गया है। और इसके बाद आज हम शुरू करेंगे सहायक ग्रंथियाँ, जो पाचन में, जो पाचन का मुख्य अंग आहार नाल है उससे जुड़े तो नहीं हैं, डायरेक्टली नलिकाओं के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन बिना इनके पाचन संभव नहीं होता है, क्योंकि पाचन के लिए जो एंजाइम आवश्यक होते हैं वो इन्हीं ग्रंथियों में निकलते हैं। और कुछ एंजाइम आपको आहार नाल में भी, जैसे आंत में जो निकलता है आंतरी रस, उसमें रहते हैं। कुछ आमाशय में निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसमें रहता है एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं उसमें होते हैं। तो यहाँ कुछ और जो ग्रंथियाँ हैं जो पाचन में मुख्य भूमिका निभाती हैं, उनको अगर हम देखें तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ इसमें दिखाई पड़ती हैं। पहली ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथियाँ हैं। ये देखिए सब यहाँ यकृत अग्नाशय, पहला है लार ग्रंथियाँ, और दूसरा क्या है यकृत यानी लीवर, और तीसरा क्या है अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें मुख्य हैं। तो यहाँ ग्रंथि न लिख करके ग्रंथियाँ लिखा गया है। तो ग्रंथियाँ का मतलब क्या है, बहुवचन में है। इसका मतलब ये होता है कि लार ग्रंथियाँ एक से अधिक हैं। तो ये लार, जैसे आप नाम जानते ही हैं, जानते हैं लार मुँह में निकलता है, तो इसी से स्पष्ट है कि ये मुख में पाई जाती हैं। ठीक, मुख गुहा जो बताया गया उसमें दांत और जीभ के अलावा तीसरा लार ग्रंथियों का भी नाम लिया गया था। तो आज यहाँ इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि लार ग्रंथियाँ क्या हैं। तो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं आपके मुख गुहा में 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। 6, 3 इस साइड हैं, 3 इस साइड हैं, लेकिन वो 3 ही प्रकार की होती हैं, माने जोड़े में है। जैसे एक इधर है तो एक इधर भी है। ठीक, तो 3 इधर हुआ, 3 इधर हुआ। 3 ग्रंथियों के नाम क्या हैं, पहले को हम कर्णमूल ग्रंथि, या इसको पैरोटिड, क्या नाम इसको दिया जाता है, पैरोटिड, या कहीं कहीं कर्णपूर भी लिखा मिल जाता है। ठीक, तो कर्ण माने कान से संबंधित है ये। ठीक, कान, मूल माने जड़, जहाँ कान की जड़ होती है यहीं पर पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे एक इधर एक इधर, इसको हम क्या कहते हैं, कर्णमूल। ठीक, कभी कभी आपको यहाँ पे सूजन हो जाती, लाल हो जाता है, तो अपनी भाषा में कहते हैं गलसूना हो गया है। गलसूना एक बीमारी है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जब इस ग्रंथि में हो जाता है तब क्या होता है, वो थोड़ा उसमें सूजन आ जाती है। और दूसरी जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, अधोहनु है। इसको हम क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर। अधोहन माने नीचे का जो जबड़ा है, ये हड्डी क्या कहलाती है, मैंडिबुल कहलाती है। तो इसके जहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं इसके नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधोहन, या इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर। और तीसरा जो होता है अधोजिह्वा। अधो का मतलब नीचे, जिह्वा का मतलब जीभ। तो जीभ के नीचे 2 ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, एक ही प्रकार की। और कान की जड़ के पास 2 होती हैं एक ही प्रकार की, और यहाँ पे जो मैंडिबुल समाप्त होता है वहाँ पे 2 होती हैं एक ही प्रकार की। तो इस प्रकार ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ आपके मुख गुहा में पाई जाती हैं। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, लार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लार। ठीक, तो लार का काम क्या होता है, लार का काम है भोजन को लसलसा बनाना। तो अभी लार की बात आती है तो बताते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया लार ग्रंथियाँ, दूसरा हो गया यकृत, और तीसरा हो गया अग्नाशय। तो ये मुख गुहा में है,
और बाकी ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा, इसमें पाई जाती हैं। डायफ्राम के नीचे हैं ये। तो यकृत और पैंक्रियाज के बारे में चर्चा की जाएगी। अब आइए इधर हम इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये क्या है, मुख द्वार है, और मुख द्वार के पीछे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मुख गुहा, ये खाली स्थान है मुख गुहा। और इधर से जा कर के ये निकलेगी आपकी नली, आहार नली, जिसको फेरिंग्स और आइसोफेगस इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कान है, इसके पास देखिए एक ग्रंथि बनाई गई है जिसको लिखा गया कर्णमूल। क्या लिखा गया है, कर्णमूल लिखा गया है। तो ये कर्णमूल ग्रंथि या कर्णपूर ग्रंथि इसको कहते हैं, इसी को पैरोटिड भी कहा जाता है। तो इसमें से क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ एक ग्रंथि है, इससे एक नलिका निकल रही थी, इस साइड भी एक होगी और इस साइड भी होगी। ठीक, इस नलिका का नाम क्या होता है, स्टेंसन। ठीक है, कौन सा दिखाई पड़ेगा, स्टेंसन नलिका। ठीक, या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कर्णमूल के नीचे कौन सी नलिका, स्टेंसन। ये महत्वपूर्ण है, कौन सी नलिका, इस नलिका का नाम क्या है। इस नलिका का नाम है स्टेंसन नलिका, ये वाली जो देख रहे हैं आप। ठीक, ये कौन सी नलिका है, स्टेंसन नलिका। और इसी स्टेंसन नलिका के द्वारा क्या होता है, यहाँ से जो पदार्थ स्रावित होता है वो देखिए आकर के यहाँ मुख गुहा में ये नली खुल जाती है। तो यहाँ पे स्रावित पदार्थ नली के माध्यम से आकर के मुख गुहा में क्या होता है, ये मिलता रहता है। इसमें से जो पदार्थ निकलता है कर्णमूल ग्रंथि से, ये इसमें क्या होता है, मुख्य चीज़ जो होती है वो इसमें दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम को हम कहते हैं टाइलिन, क्या नाम इसका, टाइलिन, या इसको हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं या एमाइलेज भी कह लेते हैं। एक तो ये निकलता है, एंजाइम है। ये काम क्या करता है, ये जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो मंड खाते हैं, उसको ये पचाने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदलता है। इसीलिए थोड़ा भोजन को अगर ज़्यादा देर आप पूछें कार्बोहाइड्रेट को, तो बिना चीनी या बिना गुड़ के मीठा लगने लगता है, हल्का हल्का ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का स्वाद क्या होता है, थोड़ा मीठा होता है, हल्का। दूसरा इसमें जो एंजाइम निकलता है वो है लाइसोजाइम। कौन सा है, लाइसोजाइम है। ये क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारता है। भोज पदार्थ में जो जीवाणु चले जाते हैं उनको क्या करता है, लाइसोजाइम मारने का काम करता है, ताकि शरीर के भीतर वो न जाने पाएँ। और इसमें से एक और चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं श्लेष्म या म्यूकस। ठीक, श्लेष्म या म्यूकस, ये भोजन में मिल करके भोजन क्या करता है, लसलसा बना देता है, ताकि भोजन आसानी से फिसलता हुआ आगे चला जाए। तो ये हुआ आपका कर्णमूल। तो इसमें कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें सूजन आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं गलछुआ हो गया है। तो 2-3-4 दिन के बाद अपने आप ये दवा लेके ठीक हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी ग्रंथि आप देख रहे हैं, अधोहन। ठीक है, तो अधोहन ग्रंथि जो होती है, इसमें ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये नीचे का जबड़ा है, ये यहाँ के ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि दिखाई गई है, अधोहन। इसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर। ठीक, तो इस सब मैंडिबुलर से भी आप देखिए एक बड़ी सी नलिका निकली हुई है, और ये नलिका आकर के कहाँ खुल रही है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ जहाँ आपका कृंतक दांत होता है, कृंतक। ठीक, ये सामने वाले दो इधर हैं, दांत के बारे में बताया गया है। वो वहाँ आकर के क्या होता है, खुलता है। ठीक, तो इस नली का नाम जो होता है वार्टन्स। इसको क्या कहते हैं, वार्टन्स। वार्टन्स नलिका है ये। क्या नाम इसका, वार्टन्स नलिका। ये क्या है, स्टेंसन नलिका है। ये भी महत्वपूर्ण है कि किस नली के द्वारा अधोहन ग्रंथियाँ मुख गुहा में खुलती हैं। तो ये देखिए
वार्टन्स नलिका है और ये कृंतक दांत के पास जा कर के क्या होता है, जीभ के नीचे, निचले जबड़े में जीभ के नीचे, ठीक, और कहाँ, जहाँ पे कृंतक दांत है, बिल्कुल आगे आकर के नलिका, देखिए काफ़ी लंबी नलिका है, तो यहाँ आकर के खुलती है। इसमें भी जो पदार्थ स्रावित होता है, जो लार स्रावित होता है, वो इसके द्वारा आकर के कहाँ खुलता रहता है, मुख गुहा में पहुँचता रहता है। इसके बाद जो तीसरी ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, या इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, ठीक। तो ये सबलिंगुअल जो होती है, ये एक छोटी नलिका, क्या होती है, एक छोटी नलिका के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्थोनिल नलिका, इसका जो नाम है ये क्या है, बर्थोनिल, ठीक, नलिका, इसके द्वारा, और इसको रिविनस नलिका के नाम से भी जाना जाता है, रिविनस नलिका। तो ये बहुत छोटी नलिका है, इसके द्वारा आकर के, और ये अगर हम तीनों ग्रंथियों की बात करें, तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, ये कर्णमूल होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये जो अधोजिह्वा है सबसे छोटी है। तो ये आपके मुख गुहा में जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, भोजन को जो है उसमें लार को मिलाती हैं। तो लार में क्या चीज़ें होती हैं, तो लार में क्या रहता है, जल रहता है अधिकांश मात्रा, इसके बाद टाइलिन एंजाइम रहता है, लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, और श्लेष्म रहता है। तो ये चीज़ें लार में मिली होती हैं, और लार और प्लस भोजन जब दोनों मिल जाता है तब उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बोलस, और वही बोलस क्या होते हैं, हम निगल जाते हैं। हम भोजन खाते हैं और भोजन में जब ये मुख गुहा में जाता है तो वहाँ पे लार है, लार के द्वारा क्या होता है, उसका लार उसमें कायदे से मिल करके एक लसलसा पदार्थ, मतलब एक लुगदी जैसा बना देता है, जो आराम से फिसलता हुआ चला जाता है। तो उस भोजन को फिर हम क्या कहते हैं, बोलस। इसका मतलब हुआ भोजन प्लस लार, ये क्या हो जाता है, बोलस। तो ये आता कहाँ से, लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियाँ कहाँ हैं, मुख गुहा में हैं। कितनी ग्रंथियाँ हैं, 3 जोड़ा, माने 6 ग्रंथियाँ हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। उनके नाम क्या हैं, उनका नाम पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है। इनसे निकलता क्या है, तरल पदार्थ निकलता है, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या, जल होता है उसमें, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, और म्यूकस होता है या श्लेष्म होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन में जो पहुँचे हैं। टाइलिन क्या करता है, ये मंड को पचाने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है, ठीक। तो ये हुआ लार ग्रंथियों के बारे में। और ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं आपके मुख गुहा में पाई जाती हैं, और ये इसका फिगर है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इन नलिकाओं के नाम याद रखिएगा। कर्णमूल, तो कर्णमूल से कौन सी नलिका निकलती है, स्टेंसन नलिका। अब देखिए स्टेंसन क्यों कहा गया, इसको स्टेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। ये तीनों नलिकाएं वही है, ठीक है। इन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इनको खोजा, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। स्टेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, इसको कहते हैं स्टेंसन नलिका। अधोहन ग्रंथ से निकलती है, वार्टन्स ने खोजा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वार्टन्स नलिका। अधोजिह्वा से नीचे जो निकलती नलिका उसको बर्थोलिन या रिविनस ने खोजा, इसलिए इनके नाम पर इसका नामकरण हो गया रिविनस डक्ट या बर्थोनिल नलिका, ठीक। ये हुआ पाचन ग्रंथियों के बारे में। सहायक ग्रंथियों में हुआ क्या, लार ग्रंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे यकृत, इसका यकृत का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।